कराची के एक नौजवान असजद ने महंगी मुर्गियों का कारोबार सिर्फ 30,000 रुपए से शुरू किया। इसका जोड़ा 3.5 से 4 लाख रुपए के दरमियान मिलता है और इसका अंडा भी 10,000 रुपए के करीब बिकता है। मंथली एवरेज 10 से 12 अंडे देती है। वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। आप मेरे साथ जो ये खूबसूरत मुर्गा देख रहे हैं, ये कोई आम मुर्गा नहीं बल्कि जर्मन फ्रीड शामू है और इसका जोड़ा 3.5 से 4 लाख रुपए के दरमियान मिलता है और इसका अंडा भी 3.5 से 4 हज़ार रुपए के दरमियान सेल होता है। और आप मेरी अकब में जो खूबसूरत वाइट कलर के मुर्गे देख रहे हैं, इनका नाम पैरेट बी लॉन्ग टेल असील है और ये इंडिया के शहर तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इंडिया के अलावा इसकी ब्रीड कहीं नहीं होती है। जो वाइट खूबसूरत आप मेरे अकब में मुर्गे देख रहे हैं, इसका जोड़ा 9 से 10 लाख रुपए के करीब है और इसका एक अंडा 10,000 रुपए के करीब बिकता है। कराची के एक नौजवान असजद ने इन महंगी मुर्गियों का कारोबार सिर्फ 30,000 रुपए से शुरू किया और आज लाखों रुपए महाना कमा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनके इस फार्म में कौन कौन सी नस्ल की मुर्गियां हैं और ये कारोबार इन्होंने कब शुरू किया था। असद भाई, आपने इतनी छोटी सी उम्र में सिर्फ 30,000 रुपए से इतनी महंगी मुर्गियों का कारोबार शुरू किया। ये जो हमारे सामने मुर्गा खड़ा हुआ है, पैरेट बी लॉन्ग टेल असील, इंडिया की ये ब्रीड है और 10 लाख रुपए का जोड़ा है। ये अंडा भी इसका 10,000 रुपए का है। तो सिर्फ 30,000 रुपए से आपने काम कैसे शुरू किया, कितने अरसे से काम कर रहे हैं और इस तरह के कितने मुर्गे आपके पास कौन कौन से मुल्क के मौजूद हैं? ये तो कारोबार जब शुरू किया था तो एज़ अ शौक़ में ही किया था। तो आज से कोई 2.5 से 3 साल पहले की बात है। 1 साल तक इसको एज़ अ शौक़ ही लिया, उसके बाद फिर जब मज़ा आता रहा तो फिर इसको 1 साल बाद एज़ अ प्रोफेशनल ही ले लिया। तो वक्त के साथ साथ न्यू ब्रीड्स आती रहीं तो हम रखते रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास है। ये इस जो मुर्गा है, ये पैरेट बी लॉन्ग टेल असील, इसके इतने महंगे होने की वजह क्या है कि 10 लाख रुपए का जोड़ा है? एक तो ये बहुत ज़्यादा रेयर है और ये आता है इंडिया से, तो इंडिया से सिर्फ शिप चार्जेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें पड़ जाते हैं ना। और इसके अलावा ये ब्रीड भी कम करता है, तो ये है भी दुनिया में काफ़ी रेयर ना। ये मतलब इंडिया का जो शहर है तमिलनाडु, उसके अलावा कहीं नहीं होता? पूरी दुनिया में जहाँ भी जाता है वहीं से जाता है? जी जी, जहाँ भी जाता है पूरी दुनिया में वहीं से जाता है, उसके अलावा कहीं और ये ब्रीड नहीं होता। तो जब आपके पास 30,000 रुपये थे, जब आपने इन इम्पोर्टेड मुर्गियों का काम शुरू किया, तो सबसे पहले आपने कौन सी मुर्गियाँ खरीदी थी उस 30,000 रुपये से? उस टाइम पे तो काफ़ी फैंसी चिकन्स होती थी, जैसे बफ होते थे, कोचिंग्स वगैरह होते थे, सबराइड्स होते थे। तो ये नॉर्मल रेंज की ब्रीड्स थी ना, तो उससे हमने स्टार्ट लिया था। ये बताएं कि इस मुर्गी का जो अंडा है 10,000 रुपये का आप लोग बेचते हैं, जो आम अंडा है वो अगर 10, 12, 15 रुपये महंगा हो जाए तो लोग ख़रीदना छोड़ देते हैं। 10,000 रुपये का अंडा कौन लेता है? सर जो बात है कि शौक़ का कोई मोल नहीं, तो बस यही है कि इस ब्रीड का इंतज़ार पाकिस्तानी काफ़ी पहले से कर रहे थे ना, और कोई वसाइल नहीं थे कि इसको इंपोर्ट किया जा सके। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वो वसाइल बने और हमने सब ने, पाकिस्तान के काफ़ी इंपोर्टर्स ने इसको इंपोर्ट किया और माशाल्लाह आपके सामने इसकी वजह से जो शौकीन काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए तो ये कोई कीमत नहीं है इसकी। 10,000 12,000 का अंडा। अच्छा, ये सफ़ेद रंग में है, पैरेट बी लॉन्ग टेल असील जो है, इसकी पहचान क्या होती है? क्योंकि फार्मी मुर्गियाँ भी अमूमन सफ़ेद रंग की होती हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो इंडियन ब्रीड है और आम फार्मी जो मुर्गी होती है उसमें फ़र्क कैसे पता चलेगा? सर इसका नाम है इंडियन पैरेट बीक लॉन्ग टेल। तो इंडियन तो इसका ओरिजिन हो गया। बाकी जो पैरेट बीक है वो आप देखें, इसका फेस देखें पैरेट की तरह है, इसकी चोंच देखें बिल्कुल तोते की तरह है और इसकी टेल देखें माशाल्लाह कैसी लॉन्ग टेल है और पिकअप टेल की तरह है, काफ़ी अच्छी सी खूबसूरत सी। तो ये एक इससे बड़ा फ़र्क तो कोई हो नहीं सकता मेरे ख्याल में। जो आम मुर्गियाँ होती हैं वो 25 से 30 अंडे महाना अमूमन देती हैं, तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड जो है ये कितने अंडे दे देती है महीने के? देखिए इसके अंदर, मुर्गियों के अंदर कुछ होती हैं लेयर और कुछ होती हैं यानी एग्जॉटिक टाइप की ब्रीड ना। तो ये है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक मीन्स मतलब रेयर है ना, तो ये एक मंथली एवरेज 10 से 12 अंडे देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती। 10,000 रुपये के एक अंडे के हिसाब से अगर लगाएं तो सिर्फ एक मुर्गी आपको महाना 1 लाख रुपए कमा के दे रही है और आपके पास मुख्तलिफ ब्रीड्स मौजूद हैं, एक्सपेंसिव मुर्गियां मौजूद हैं। तो इसका मतलब 30,000 रुपये से शुरू होने वाला कारोबार आज माशाल्लाह लाखों पर जाके खड़ा हुआ है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 रुपये से शुरू किया था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लाखों के अंदर इसका हिसाब किताब है। और माशाल्लाह ये तो आपके सामने सिर्फ एक ब्रीड है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फार्म पर अभी
मेरे ख्याल में कोई 15 से 20 इकसाम की मुर्गियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई नौजवान हमारी इस वीडियो को देख के फॉर एग्जांपल मुर्गियों का फैंसी मुर्गियों का काम शुरू करना चाहे तो उसकी क्या फिजिबिलिटी बन सकती है, कैसे उसको स्टार्ट लेना है, कैसे उसको पता चलेगा कि कौन कौन से मुल्क की मुर्गियां अगर वो यहाँ मंगवाए तो वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं? अच्छा, अगर मैं आपको बिल्कुल ईजी कर दूँ और इस ब्रीड पे ही लेकर चलूँ तो देखें, इसका अगर आप कलर के अंदर पेयर लेते हैं वो आपको तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए के दरमियान मिलता है ना। तो अभी जिस बंदे की कोई मार्केट नहीं है वो भी ईज़िली उसका चिक 25,000 का सेल कर सकता है। और एक एवरेज एक फ़ीमेल जो एग लेइंग करती है वो मंथली 10 to 12 है। तो अगर आप उसमें से भी कोई 6-8 बच्चे भी लगाएं, यानी 8 बच्चे लगा लें, तो आपका मेरे ख्याल में 1.5-2 लाख रुपए सीधा सीधा बन जाता है ना। और अगर आपके ये नहीं है तो आप चिक्स लें, चिक्स लेकर इसको ग्रो करें तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी इनकम आपकी जनरेट हो जाती है। ये खूबसूरत फैंसी मुर्गा जो है हमारे सामने मज़ीद एक मौजूद है और बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है माशाल्लाह। ये कौन सी ब्रीड है और इसकी कितनी कीमत होती है? जी, ये लाइट ब्राह्मा है बेसिकली, जो बेल्जियम से इंपोर्ट होते हैं और काफ़ी हसीन और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी ब्रीड है ये। इसकी कीमत तो मेरे ख्याल में अभी कोई 20-25 हज़ार रुपये का पीस चल रहा होगा, ये अच्छी क्वालिटी का है। बाकी ये खूबसूरत भी तमाम मुर्गियों में सबसे ज़्यादा और कीमत इसकी लाखों में नहीं है, मतलब सिर्फ 20-25 हज़ार। क्यों ये इतना खूबसूरत होने के बावजूद इतनी कम कीमत में क्यों है? असल में ये बेल्जियम से इंपोर्ट हो रहे थे, तो बेल्जियम से जब ये इंपोर्ट हो रहे थे तो उस टाइम पे ये 40,000-42 हज़ार रुपये का इंपोर्ट हो रहा था ना। अब तो लोकली माशाल्लाह ब्रीड कर रहा है तो 20-22 हज़ार रुपये पर इसका पीस पहुंचा हुआ है। ये जो मुर्गा स्टार्टिंग में हमारे हाथ में था, दिखने में तो ये देसी आम मुर्गे की तरह लग रहा है, लेकिन ये जर्मन ब्रीड है। तो इसकी खास बात क्या होती है और ये पाँव में जो इसका रिंग डाला हुआ है इसकी क्या वजह है? जी, ये जो रिंग है ये जैसे बाहर जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ये उनको उनकी गवर्नमेंट देती है ना, तो ये रिंग जो इसके अंदर डला हुआ है ये जर्मनी का है और ये 2020 का इंपोर्टेड बर्ड है ना। अच्छा, इस रिंग पे कंट्री नेम लिखा होता है? जी जी, इस रिंग पे कंट्री नेम लिखा होता है। बर्ड के अंदर खासियत ये है कि ये इनका पोस्चर देखें, यानी ये हाइट में काफ़ी ऊँचे हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी लोग लंबे दड़ंगे होते हैं यानी दिखने। जी ऐसी है, ये इनकी हाइट काफ़ी अच्छी होती है। इनके बाजू देखें उठे में, थोड़ा सा इनका फैमिली असील है यानी, लेकिन इनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है ना, और ये भी इंपोर्टेड होने की वजह से थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो ये जिस तरह आपने वाइट वाले मुर्गियों के हवाले से बताया था कि वो जो है महीने में 10 से 12 अंडे देती हैं, तो ये जो जर्मन ब्रीड है ये कितने अंडे देती है महीने में? अच्छा, इनका रेशो उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 18 से 20 के करीब अंडे दे सकते हैं ना महीने के अंदर। इसका पूरा नाम क्या होता है? ये ओ शामूज़ हैं, ब्लैक जर्मन ओ शामू है मेल। इसका अंडा भी 3,500 से 4,000 रुपये के दरमियान बिकता है। जी, इसका भी जो है कि वो 3 से 3,500 हज़ार के दरमियान मिल जाता है, और जो इसका चिक है वो 10,000 तक आपको मिलेगा, 10,000 रुपये का महीने तक का। काफ़ी डिफरेंस है आम मुर्गियों में और इनमें। जी जी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो क्योंकि ये इम्पोर्टेड है ना बेसिकली, तो मेन रीज़न तो ये है इनका एक्सेलेंस। आपके पास मुकम्मल जो आपका ये फार्म है, यहाँ पर कौन कौन से मुल्कों की ब्रीड है, उन मुर्गियों के क्या क्या नाम है, उनको क्या क्या कहते हैं और उनकी क्या क्या ख़ास बात है? अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड, जिसको पोल्ट्री के अंदर आप वाइट मर्सिडीज़ भी कह सकते हैं ना। वाइट मर्सिडीज़ तो मतलब गाड़ियों में जो सबसे महंगी चीज़ है, इस तरह मुर्गियों में जो सबसे महंगी मुर्गी वो आपके पास है। एग्जैक्टली, उसकी क्या खास बात है, पहचान क्या है? जो मैंने आपको बताया, वाइट इंडियन पैरेट बीक लॉन्ग टेल, जो पैरेट बीक होता है और लॉन्ग टेल होती है, वाइट कलर खूबसूरत चीज़ और इंडिया की इंपोर्ट, तो ये इसकी वजह है इसको एक्सपेंसिव होने की। और इसके अलावा हमारे पास वर्ल्ड की मोस्ट रेयर ब्रीड आती है, मोस्ट एक्सोटिक ब्रीड आती है, जिसको कहते हैं डोंग टाउ मॉन्स्टर फीट, तो वो आप दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पर। वो वियतनाम की ब्रीड है और काफ़ी रेयर और एक्सोटिक ब्रीड है। अच्छा, ये जो जितनी भी फैंसी ब्रीड्स हैं, ये जो खूबसूरत और मोस्ट एक्सपेंसिव मुर्गियाँ, ये आम बाजरा वगैरह खाती हैं या इनकी प्रॉपर जो है कोई इनके लिए अलग से खाना शाना आता है? जी, ये इनकी फीड होती है और उसके अंदर प्रोबायोटिक्स, मल्टीविटामिन्स वगैरह ये सब ऐड ऑन होता है ना। ये नॉर्मल खुराक तो खैर इनकी नहीं होती, थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो नाज़रीन, ये थे कराची के अज़जद ख़ान, जिनके पास महंगी तरीन मुर्गियाँ मौजूद है और ये 30,000 रुपये से इन्होंने काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। 10 लाख रुपए तक का पेयर भी इनके पास मौजूद है, जिसका अंडा 10,000 रुपये का बिकता है। और यूरोप साइड की तमाम खूबसूरत फैंसी मुर्गियाँ भी इनके पास मौजूद हैं, जो इन्होंने हमें दिखाई। और ये मुर्गियों का काम बचपन से इनको शौक़ था कि मैं करूँगा, लेकिन कम उम्री में ही 30,000 रुपये से इन्होंने काम शुरू किया और महंगी तरीन फैंसी मुर्गियों का ये काम कर रहे हैं और लाखों रुपए महाना कमा रहे हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आप इन मुर्गियों के हवाले से कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को तसल्ली से देखिएगा। इन फैंसी ब्रीड मुर्गियों की जो है आपको मालूमात मिल सकेंगी। इसके साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।